बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो वेरिएंस के अंदर जो है वो पढ़ा था, लेबर मिक्स पढ़ा था, लेबर प्रोडक्टिविटी पढ़ा था, लेबर एफिशिएंसी और लेबर रेट वेरिएंस पढ़ा था, इसको डिस्कस किया था। अच्छा, अब फिर उसके अंदर मैंने आप लोगों को, जैसा आप लोगों को बताया था, एक चार्ट मैंने छोटा सा बना के दिखाया था आप लोगों को। मैंने कहा था कि जो आपका डायरेक्ट लेबर है उसके अंदर भी एफिशिएंसी के अंदर आकर आपके पास दो वेरिएंसेस अलग होते हैं, मिक्स और प्रोडक्शन। सेम इसी तरह जो आपका डायरेक्ट मटेरियल है ना, उसके अंदर भी एक तो आपका प्राइस वेरिएंस होता है, दूसरा आपका क्वांटिटी वेरिएंस होता है। अब जब हम क्वांटिटी वेरिएंस की बात करते हैं ना, जब हम क्वांटिटी वेरिएंस की बात करते हैं तो क्वांटिटी वेरिएंस के अंदर फर्दर दो डिवीजन आ जाती है, एक मिक्स और एक यील्ड। तो इसको आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करना है, बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरीके से ही उसी चीज को हम फॉलो करेंगे जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में फॉलो किया था। एक मिनट। अच्छा, तो आज भी हम लोग क्या करेंगे, मटेरियल के अंदर मिक्स को और यील्ड को जो है वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आप लोगों के सामने, मैंने 5 ईयर के ही पास पेपर में से ही इस क्वेश्चन को कलेक्ट किया। क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है कि अल नूर प्राइवेट लिमिटेड यूजेस स्टैंडर्ड कॉस्ट सिस्टम। द स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड फॉर वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट शोज द फॉलोइंग मटेरियल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अब मटेरियल के आपको स्टैंडर्ड्स बता रहे हैं, ये आपको उन्होंने स्टैंडर्ड्स बता दिए। तीन तरह के मटेरियल ये यूज कर रहे हैं, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, और अल्फा जो स्टैंडर्ड है उनका ये है कि ये 40 किलोग्राम यूज होता है, और पर केजी कॉस्ट आपको बता रहे हैं 400, टोटल अमाउंट बन रहा है 16,000 का। और बीटा जो है वो 45 किलोग्राम यूज हो रहा है। ठीक है, और 500 पर केजी कॉस्ट है, 22,500 प्राइस है। और गामा जो है वो 40 किलोग्राम, 600 और 24,000, टोटल क्या आ गई, कॉस्ट आ गई। ये इन्होंने आपको क्या बता दिया बेटा, स्टैंडर्ड बता दिया। फिर अच्छा, इन्होंने एक और बात बताई, आप लोगों को पता होगा, अक्सर औकात इवन के हम लोग अपने घर में दूध भी लेकर आते हैं ना, अगर दूध को लेकर आते हैं फिर हम उसको बॉईल करते हैं, तो लेट सपोज अगर वो मिल्क जो है वो 1 केजी होता है, तो बॉयल होने के बाद वो 1 केजी नहीं रहता, उसमें से कुछ पोर्शन जो है वो एवोपरेट हो जाता है। तो कोई भी प्रोडक्ट जब हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं, तो इस तरह से हमारा प्रोडक्ट जो है, इस तरह से हमारा मटेरियल जो है, कंज्यूम होने पर कुछ एवोपरेट हो जाता है, कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब कुछ जो है वो जाया भी हो जाता है। तो वो रेशो आपको बताया जा रहा है कि एवोपरेशन रेशियो है आपका मटेरियल का 20%, यानी कि 25 ग्राम आपका क्या होगा, एवोपरेट होगा। यानी टोटल किलोग्राम जो आप यूज कर रहे हो वो 100 किलोग्राम जो है वो आप यूज कर रहे हो, और 625 जो है वो आपकी कॉस्ट आ रही है। ऑब्वियसली बात है, आपकी कॉस्ट चेंज होगी, क्योंकि वो जो एवोपरेशन की कॉस्ट है वो भी आप अपनी टोटल कॉस्ट के अंदर क्या करोगे, शामिल करोगे। तो कॉस्ट आपकी कितनी हो जाएगी, 500 से बढ़कर 625 हो जाएगी। जहां 125 कॉस्ट थी 500, अब वही किलोग्राम कन्वर्ट हो गए 100 के अंदर। तो वो जो 25 जो आपका एवोपरेट हुआ है, उसकी कॉस्ट भी इन्होंने शामिल कर दी है, 625 कर दी। अगर आप देखो यहाँ पर, पहले 500 थी टोटल कॉस्ट पर केजी, 125 किलोग्राम। ठीक है, सॉरी, टोटल कॉस्ट जो थी वो 62,500 थी, और 125 किलोग्राम थे, तो पर केजी कॉस्ट आ रही थी आपकी 500।
ठीक है, सबको प्लस कर लो या डिवाइड कर दो, एक ही बात है, यही आएगा आंसर। लेकिन अब जो है आपकी कॉस्ट वही रही है 62,500, लेकिन जहां पर आपके किलोग्राम यूज हुए थे 125, लेकिन अब वो जो कंजम्पशन है वो 25 जो है वो आपके एवोपरेट हो गए, तो किलोग्राम कितने हो गए आपके? 100 हो गए। तो इससे डिवाइड करेंगे तो 625 आपकी पर केजी कॉस्ट आ जाएगी, जो इन्होंने आपको मेंशन की। क्योंकि उन यूनिट्स की कॉस्ट जो कि एवोपरेट हुए वो भी इसके अंदर जाकर ऐड हो जाएंगे। ये इन्होंने आपको क्या बताया, स्टैंडर्ड बताया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई मसला, कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ, नहीं तो मैं आगे चलता हूँ। यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आगे आपको क्या बता रहे हैं? आगे आपको बताया जा रहा है कि मटेरियल यूज फॉर रीसेंट प्रोडक्शन रन ऑफ 100 किलोग्राम आउटपुट आर। अच्छा, 100 किलोग्राम आपको आउटपुट दे रहे हैं। अच्छा बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर एक छोटी सी मिस्टेक है। ये 100 किलोग्राम नहीं है, बल्कि ये 120 किलोग्राम है। ठीक है, तो ठीक कर लीजिएगा इसको अपने पास। ये 100 नहीं है, बल्कि कितना है, 120 है। तो 120 किलोग्राम ऑफ आउटपुट जो है वो आ रही है। जब इन्होंने मटेरियल यूज किया तो जो इनकी आउटपुट आई है वो कितनी आई है? 120 किलोग्राम। देखो बेटा, एक होता है इनपुट और एक होता है आउटपुट। जैसे आप लोगों के सामने ऊपर आपका ये इनपुट था 125 किलोग्राम, और आपका आउटपुट आया है कितना? 100 किलोग्राम। सेम लाइक, अब जब आपने एक्चुअल में प्रोडक्शन की तो आपका आउटपुट आया है 120 किलोग्राम। तो इनपुट ज्यादा ही होगा। इनपुट क्या होगा? कुछ ज्यादा ही होगा, क्योंकि बीच में 20% से क्या हो रहा है, एवापोरेट हो रहा है। 20% से क्या हो रहा है, एवापोरेट हो रहा है। तो सर जो हमारा आउटपुट है, बेसिकली इनपुट हमारा इतना नहीं होगा, इनपुट हमारा ज्यादा होगा। तभी 20% एवोपरेट होने के बाद जो हमारे पास आउटपुट आ रहा है, उसने खुद मेंशन किया है दिस इज योर आउटपुट। ये आपका क्या है, आउटपुट है, इनपुट नहीं है। तो आपके पास रिजल्ट आ रहा है फाइनल, वो 120 केजी आपका आउटपुट है। ठीक है। इट इट मीन्स के हमारा इनपुट ज्यादा होगा, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन के अंदर भी उसने मेंशन किया है कि आपका स्टैंडर्ड ये कहता है कि 20% आपका क्या होता है, एवोपरेट होता है। 20% आपका क्या होता है, एवोपरेट होता है। जैसे इनपुट 125 था तो आउटपुट 100 आया, तो यहाँ पे आपको आउटपुट 120 केजी बताया जा रहा है। तो इनपुट जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ एक अमाउंट होगा जो ज्यादा होगा, जो हम निकालेंगे भी आगे चलिए। अच्छा, फिर उसके बाद वो आपको बता रहे हैं कि एक्चुअल में जो किलोग्राम्स आपने यूज किए हैं, 45, 40 और 45। ठीक है। जो आपने एक्चुअल में किलोग्राम यूज किए हैं, मतलब जो आपका आउटपुट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 45, 40 एंड 45। तो इसको भी अगर आप टोटल करोगे तो 130 किलोग्राम्स आ जाएंगे। और कॉस्ट आपको बता रहे हैं 390, 550 और 550। अब रिक्वायर्ड में आपसे कहा जा रहा है कैलकुलेट द फॉलोइंग मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस एंड टोटल मटेरियल वेरिएंस। और टोटल भी, मटेरियल प्राइस भी निकालना है, मटेरियल मिक्स भी निकालना है, मटेरियल यील्ड भी निकालना है। मीन्स कि आपसे यहाँ पर ये दो चीजें पूछी जा रही है, मटेरियल मिक्स और मटेरियल यील्ड। इसका मतलब क्या है, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मिक्स और यील्ड मिलकर बनता है आपका क्वांटिटी। मिक्स और यील्ड मिलकर बनता है आपका क्या, क्वांटिटी। प्राइस उसने आपसे अलग पूछा है,
और मिक्स और यील्ड उसने आपसे अलग पूछ लिया। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई मसला हो, कोई परेशानी हो तो वो मुझसे पूछे, नहीं तो फिर हम आगे चलते। यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? आगे चलूं बेटा मैं? ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्यूशन की तरफ कि इसको सॉल्व किस तरीके से किया जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से ही सॉल्व करेंगे जैसे हम लोगों ने पहले सॉल्व किया है लेबर में, सेम उसी तरीके से। ये क्वेश्चन नंबर आ जाएगा हमारे पास 5। अच्छा, जैसे हमने लेबर में बनाए थे ना कुछ कॉलम्स, सेम उसी तरीके से हम यहाँ पर भी क्या बनाएंगे, कुछ कॉलम्स बनाएंगे। जैसे कि एक्चुअल आवर्स वर्क था, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्चुअल क्वांटिटी। आवर्स तो नहीं होगा यहाँ पर, अब क्वांटिटी की बात होगी। यहाँ पे आप लिखोगे एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड, फिर उसके बाद दोबारा से एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड, फिर स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड, फिर उसके बाद आएगा मिक्स वेरिएंस, फिर आपके पास आएगा यील्ड वेरिएंस, फिर उसके बाद मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ये उसने आपसे पूछा है। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस भी लिख लेते हैं साथ में, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस और फिर मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अच्छा, अब आ जाओ एक्चुअल क्वांटिटी यूज। आपके पास तीन मटेरियल है, कौन कौन से सर? एक है सर अल्फा, एक है बीटा और एक है गामा। अल्फा, बीटा और गामा। सर एक्चुअल में हमने कितनी क्वांटिटी यूज की है? सर एक्चुअल में उसने हमें बताया था 45, 40 एंड 45। ये आपका एक्चुअल है, 45, 40 एंड 45। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्चुअल में 45, 40 एंड 45। ये सर हमारा एक्चुअल क्या है, यूजेज है। जैसे पहले मैंने किया था लेबर वाले वेरिएंस के अंदर भी, जो एक्चुअल होता था उसको मैं एज इट इज लिखता था, एक्चुअल मिक्स। अच्छा, एक कॉलम मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, उसको एक्चुअल मिक्स और स्टैंडर्ड मिक्स वाला वो भी लिख लो तो अच्छी बात है। अल्फा, बीटा एंड गामा, और उसके बाद एक्चुअल मिक्स, स्टैंडर्ड मिक्स, फिर अगेन क्या आता है आपके पास, स्टैंडर्ड मिक्स। अच्छा, एक्चुअल में जो हमने यूज किया था, वो यूज किया था सर हमने 45, 40 एंड 45। ठीक है, ये हमारा एक्चुअल था। और इसका जो टोटल आ रहा था वो कितना आ रहा था, 130, 130। ठीक है। अच्छा, अब इसी 130 को मैंने स्टैंडर्ड पे क्या करना है, कन्वर्ट करना है। जो हमारा स्टैंडर्ड हमें बता रहा है उसके हिसाब से हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। हमारा स्टैंडर्ड हमें क्या बता रहा है, जैसे इन्होंने एक्चुअल में कर दिया 45, 40 और 45,
लेकिन स्टैंडर्ड हमारा हमें क्या बता रहा है, स्टैंडर्ड हमारा ये बता रहा है कि भाई 40, 45 एंड 40, ये रेशो होना चाहिए। जैसे पहले लेबर के अंदर रेशो हमने देखा था ना, 10 20 30, सॉरी 20 30 एंड 40, ये रेशो हमने देखा था। ऐसे यहाँ पर रेशो जो है वो 40 45 और 40 का रेशो है, स्टैंडर्ड हमारा ये है। और एक्चुअल में हमारा रेशो अलग चल रहा है, एक्चुअल में हमारा 45 40 और 45 चल रहा है। तो अब हम इसी 130 यूनिट्स को कन्वर्ट करेंगे अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से। जो एक्चुअल में जो हमने क्वांटिटी कंज्यूम करी है 130 की, इसी 130 को हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड के हिसाब से कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड के हिसाब का जो रेशो है, उस रेशो के हिसाब से हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है, जैसे हमने पहले लेबर के अंदर सीखा था। ठीक है, तो बेटा अब मैं इसको स्टैंडर्ड के हिसाब से कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। अल्फा, बीटा एंड गामा, स्टैंडर्ड के हिसाब से कन्वर्ट करूंगा सर। एक्चुअल सर हमारे पास है टोटल 130 यूनिट्स। इसको सर हम स्टैंडर्ड के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड हमारा हमें क्या बता रहा है, स्टैंडर्ड हमारा सर हमें बता रहा है 40 45 और 40, ये बता रहा है हमारा स्टैंडर्ड। तो मल्टीप्लाई बाय 40 45 और 40, ये हमारा स्टैंडर्ड हमें बता रहा है। ठीक है, और डिवाइड बाय टोटल हो जाएगा 40 45 एंड 40, कितना होता है 125। तो अब जब आपने इन 130 यूनिट्स को स्टैंडर्ड के हिसाब से लेकर आए हो, स्टैंडर्ड के रेशियो के हिसाब से लेकर आ रहे हो, तो फिर आपकी कंजम्पशन निकल कर आ जाएगी। और आपकी कंजम्पशन कितनी कितनी आएगी जरा मुझे बताइएगा। कितनी आ रही कंजम्पशन, 41.6, 46.8 और 41.6, ठीक है जी। 41.6, 46.8 और 41.6, कितने टोटल 130। ये देखो 130 यूनिट्स को ही हमने एलोकेट किया है, लेकिन हमने जो स्टैंडर्ड का रेशियो रखा हुआ था ना, उसके हिसाब से अब हमने एलोकेट कर दिया। जैसे हमने लेबर में किया था, तो ये बेटा आ गया हमारे पास 41.6, 46.8 और 41.6, टोटल कितना हो गया 130 हो गया। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो तो मुझसे पूछो। किसी का कोई सवाल? सबका क्लियर? रुमा बेटा आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, गुड हो गया जी, सबको आ रहा है समझ में। अरसलान आपको क्लियर हुआ? देखो अब तक कोई नई चीज नहीं आई है, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वही चीज आज हम रिव्यू कर रहे हैं, बस हमने उसको मटेरियल में ही लेकर आ गए। अच्छा, अब सर हम लेकर आएंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी, उसका स्टैंडर्ड मिक्स निकालेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी का स्टैंडर्ड मिक्स निकालना है अब हमें। स्टैंडर्ड क्वांटिटी का स्टैंडर्ड मिक्स निकालना है। अच्छा, अब जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी, जो आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी, उसका जब आप मिक्स निकालोगे तो वहां पर आके आप फंस जाओगे। जैसे कि देखो मैं आपको बताऊं, लेबर के अंदर, लेबर के अंदर भी हमने स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मिक्स निकाला था ना। हम यहाँ पर क्या करते थे, जितने एक्चुअल में यूनिट्स बनाए हैं उसको रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करते थे। जितने एक्चुअल में हमने यूनिट्स बनाए हैं उसको रेशियो के हिसाब से क्या कर दिया करते थे, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करते थे। ऐसा ही है, जितने यूनिट्स के ऊपर हमने यहाँ पर जितने
यूनिट्स के ऊपर हमने काम किया था उसके हिसाब से हमने रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, या जितने आवर्स के ऊपर हमने काम किया था। तो यहाँ पर भी सेम आप क्या करोगे, जितने किलोग्राम्स के ऊपर आपने काम किया है उसको आप क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे। लेकिन एक मसला ये आ जाता है, एक मसला ये आ जाता है यहाँ पर सर, हमने कितने यूनिट्स के ऊपर काम किया, मुझे ये बताओ कितने यूनिट्स के ऊपर हमने काम किया, कितने यूनिट्स के ऊपर हमने काम किया। 120 यूनिट्स के ऊपर नहीं, हमने 120 यूनिट्स के ऊपर काम नहीं किया, या 120 किलोग्राम के ऊपर काम नहीं किया हमने। हमने ज्यादा किलोग्राम्स के ऊपर काम किया है। जो एक्चुअल जो हमारा काम हुआ है, या जो एक्चुअल में हमारा मटेरियल जो इस्तेमाल हुआ है, वो 120 किलोग्राम से यूज नहीं हुआ है। ये तो सर हमारा आउटपुट था, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, दिस इज योर आउटपुट, ये आपका क्या है, आउटपुट। इनपुट तो कुछ और होगा ना, आपने कुछ एक्स्ट्रा यूनिट्स के ऊपर काम किया होगा, 20% उसमें से एवोपरेट होकर आपके पास आउटपुट आ रहा है 120 kg। तो पहले बेटा आप एक्चुअल यूनिट्स निकालोगे कि कितने यूनिट्स के ऊपर आपने काम किया। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था कि बेटा उन्होंने ना आपको बता दिया था कि भाई आपने 12,000 यूनिट्स के ऊपर काम किया है, वहां पे एवोपरेशन को कोई चक्कर ही नहीं था। यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब यहाँ पर आपकी एवोपरेशन हो रही है और आपको आउटपुट दिया जा रहा है। तो अगर क्वेश्चन में इस तरीके का कभी आउटपुट गिवन हो तो उस आउटपुट को आपने पहले शिफ्ट करना है इनपुट के अंदर, कि एक्चुअल में पता तो लगे कि कितने यूनिट्स के ऊपर काम हो रहा है। और फिर उसके बाद आप रेशियो के हिसाब से, जो आपका स्टैंडर्ड का रेशियो होगा उसके हिसाब से क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे, जैसे हमने पहले किया था, जो स्टैंडर्ड का रेशियो था उसके हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे एक्चुअल यूनिट्स। तो यहाँ पर भी हम एक्चुअल ही किलोग्राम को लेंगे और स्टैंडर्ड के हिसाब से ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन पहले जो एक्चुअल है उसको हम शिफ्ट कर देंगे इनपुट के अंदर। ठीक है। अब इनपुट के अंदर कैसे शिफ्ट करेंगे, ये जो 120 है, ये 120 80% है। तो 120 को पहले मैं क्या करूंगा, 120 को पहले मैं डिवाइड करवा दूंगा 80% से, 80% यानी कि 0.8। तो ये हमारे पास आ जाएगा, आई थिंक 150 आ जाएगा। तो ये बेसिकली हमारा क्या है सर, इनपुट है। ये हमारा क्या है, इनपुट है। अब इसकी क्या होगी, एलोकेशन होगी, क्योंकि 20% तो एबोपरेट हो रहा था ना, तो 80% से मैंने क्या किया, डिवाइड किया। ये बात क्लियर हो गई सबको। ठीक है। तो आपने क्या किया है, जब भी आप एक छोटी अमाउंट से बड़ी अमाउंट की तरफ जाते हो तो परसेंटेज को क्या करते थे, डिवाइड करते तो सिंपल। तो अब हम आउटपुट से इनपुट की तरफ जा रहे थे तो परसेंटेज से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास इनपुट आ गया 180 का। अब इस 180 को हमने क्या करना है, 150 आ गया। अब इस 150 को हमने एलोकेट करना है, जो हमारा स्टैंडर्ड का रेशियो था। सर स्टैंडर्ड का जो हमारा रेशियो था, स्टैंडर्ड का जो हमारा रेशियो था वो था सर 40, 45 और 45। 40 का, 40, 45 और 40 का रेशियो था, डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो 125, डिवाइडेड बाय 125, डिवाइडेड बाय 125। तो अब मुझे जरा बताओ कितना कितना आ रहा है। 48, 54, 48। ठीक है जी। 48, 54 और 48 आ गए। 48, 54 और 48, और टोटल करेंगे तो 150। अब हमें मिक्स निकालना है, जैसे पहले हमने मिक्स निकाला था, याद है आप लोगों को मिक्स कैसे निकाला था, लेबर मिक्स कैसे निकाला था बेटा, लेबर मिक्स कैसे निकाला था।
लेबर मिक्स कैसे निकाला था? हाँ, ए एम माइनस एस एम मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, ठीक है। जो एक्चुअल था उसको, एक्चुअल मिक्स और स्टैंडर्ड मिक्स आपस में मैंने क्या कर दिया था, माइनस कर दिया था, और फिर उसके बाद स्टैंडर्ड रेट के साथ क्या करवा दिया था, मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ पर भी वही बात होगी बेटा। अब मैं निकालने जा रहा हूँ मटेरियल मिक्स। एक्चुअल और स्टैंडर्ड यानी कि सर इसको और इसको आपस में माइनस कर देंगे। 45, 40 और 45, माइनस 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 41.6, 46.8 और 41.6। और स्टैंडर्ड का रेट जो है वो अप्लाई हो जाएगा। स्टैंडर्ड का रेट कितना था? स्टैंडर्ड का रेट था 400, 500 और 600, ये हमारा स्टैंडर्ड का रेट था। 400, 500 और 600। बताइए कितना आ रहा है? कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा 13603400 2040, ठीक है। गुड। 13603400 और 2040, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारा स्टैंडर्ड जो है वो कम है, एक्चुअल हमारा ज्यादा है, तो ये अनफेवरेबल होगा। यहाँ पर भी हमारा क्या है, एक्चुअल कम है और स्टैंडर्ड ज्यादा है, ठीक है। तो ये बेटा क्या हो जाएगा आपका, फेवरेबल हो जाएगा। यहाँ पे आपका एक्चुअल जो है वो ज्यादा है, स्टैंडर्ड कम है, तो ये भी अनफेवरेबल होगा। तो ये मैं मटेरियल मिक्स ऊपर जाकर लिख दूंगा। 1360 अनफेवरेबल, 3400 फेवरेबल, 20 1360 अनफेवरेबल, 3400 फेवरेबल और 2040 अनफेवरेबल। टोटल कर लिए कितना आ रहा है इसका? जीरो आ रहा है, मतलब ये वेरिएंस क्या है, जीरो है। अच्छा, अब यील्ड पर आ जाए। यील्ड पे क्या हुआ था, जैसे हमने वहां पे सीखा था लेबर के अंदर। लेबर के अंदर हम इसको क्या कहते थे, लेबर के अंदर हम इसे कहते थे प्रोडक्टिविटी। और प्रोडक्टिविटी आपकी किस तरीके से आती थी, जो एक्चुअल का स्टैंडर्ड मिक्स था और जो स्टैंडर्ड मिक्स था उसको आपस में माइनस कर देते थे, यानी कि दूसरे और तीसरे को आपस में क्या करते थे, माइनस करते थे, टू और थर्ड लॉ को। यहाँ पर भी सेम यही होगा। मैं निकाल रहा हूँ मटेरियल यील्ड। एक्चुअल का तो स्टैंडर्ड है 41.6, 46.8 और 41.6।
और इसमें से माइनस हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड कितना है, सॉरी, 48, 54 और 48। और रेट जो है वो स्टैंडर्ड का था 400, 500 और 600। कीजिए कितना आ रहा है। 256036003840। क्या बात है बेटा, फरीन एक्सपर्ट है आप कैलकुलेटर यूज करने में। 25603600 और 3840। तो ये हो गया, तीनों के तीनों मेरे ख्याल में फेवरेबल है, क्योंकि आपका एक्चुअल जो है वो कम है, स्टैंडर्ड तीनों में क्या है ज्यादा है। ये सारे क्या है, फेवरेबल। तो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2560 फेवरेबल, 3600 फेवरेबल, 3840 फेवरेबल। ठीक है। अब रह गई बात मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। तो मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस कैसे आएगा भाई, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस आ जाएगा सर, अगर फेवरेबल अनफेवरेबल है मिक्स और यील्ड तो माइनस कर दें, अगर फेवरेबल फेवरेबल है तो ऐड कर दें। तो देख लें इन दोनों में टोटल कर लें, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस कितना आ रहा है। 1200 आएगा पहले का, और 1200 होगा फेवरेबल। फिर 7000 आ जाएगा, दोनों फेवरेबल हैं तो ऐड हो जाएंगे। ये फेवरेबल और अनफेवरेबल है, माइनस कर देंगे। 1800। टोटल कर लेंगे, सारे ही फेवरेबल हैं तो सबका टोटल कर लेंगे। 10,000 आएगा फेवरेबल। ये सबको बात क्लियर हो गई। अब आ गया हमारे पास नेक्स्ट है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अब मटेरियल प्राइस वेरिएंस के अंदर क्या होता था, मटेरियल प्राइस वेरिएंस के अंदर सर हम एक्चुअल और स्टैंडर्ड प्राइस को आपस में क्या करते थे, माइनस, और मल्टीप्लाई करवा देते थे एक्चुअल क्वांटिटी से। एक्चुअल और स्टैंडर्ड प्राइस क्या है, एक्चुअल प्राइस भी दी हुई है और स्टैंडर्ड प्राइस भी दी हुई है। देखो बेटा, 400, 500 और 600 आपको क्या दिया हुआ है इन्होंने, इन्होंने आपको स्टैंडर्ड दिया हुआ है। और एक्चुअल इन्होंने आपको दिया हुआ है 390, 550, 550। ये आपको इन्होंने क्या दे दिया है, एक्चुअल दे दिया है। और एक्चुअल क्वांटिटी भी आपको दी हुई है 45, 40 एंड 45। ठीक है। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस आप लोग निकाल सकते हैं, इसकी पिक्चर लें। मैं चाहूंगा कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस आप लोग खुद से फाइंड आउट करो। पिक्चर लें इसकी, दोनों की प्राइजेस गिवन है। ये स्टैंडर्ड की पिक्चर ले ली अब आपने, एक्चुअल की पिक्चर ले ले, प्राइजेस गिवन है और क्वांटिटी भी गिवन है।
एक्चुअल की। ठीक है, तो अब इसको खुद से ट्राई करो। मैं आपको 10 मिनट दे रहा हूँ। 10 मिनट के अंदर मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो है वो आप लोग फाइंड आउट करके दिखाओ मुझे। ठीक है, एक्चुअल प्राइस वेरिएंस अब आप लोग मुझे फाइंड आउट करके दिखाओ। एक्चुअल क्वांटिटी दी हुई है ना बेटा आपको? एक्चुअल क्वांटिटी किलोग्राम्स में दी हुई है, 45, 40 एंड 45, ये नीचे आपके सामने आ रही। नीचे एक्चुअल क्वांटिटी गिवन है आपको। ठीक है, तो 10 मिनट्स में आप लोग मुझे इसको सॉल्व करके दिखाओ।